नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। एनडीटीवी ने यह खबर दी है। दूसरी ओर आयकर विभाग के लोगों ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये सर्वे है, छापा नहीं। आयकर विभाग ने कहा कि इसके अधिकारी इन दोनों वेबसाइटों के दफ्तरों पर सर्वे करने के लिए गए हुए हैं। इसके पहले फरवरी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने न्यूज क्लिक और इसके संस्थापकों के यहाँ छापे मारे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भवानीपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वो नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव हारने के बाद इस सीट से उपचुनाव में लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रीवाल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीपीएम की ओर से श्रीजीव विश्वास उम्मीदवार हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और प्रधानमंत्री के खिलाफ अशालीन टिप्पणी करने के आरोप में मामले दर्ज कर लिए हैं। बाराबंकी के पुलिस सुपरिंटेंडेंट यमुना प्रसाद ने मामलों की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख ने अपने भाषणों में कहा कि प्रशासन ने 100 साल पुराने रामसनही घाट मस्जिद को गिरा दिया और उसके अवशेषों को भी वहां से हटा दिया। ये सच नहीं है। पुलिस ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहकर एक समुदाय विशेष की भावनाओं को भड़काया और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में अशालीन टिप्पणी भी की है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली या माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने पार्टी प्रभारियों से अपील की है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इन बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। मायावती ने कहा कि बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी, तथा बीएसपी जो कहती है वह करके भी दिखाती है। यही पार्टी की सही पहचान है। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अगर 15 सितंबर तक सरकारी कर्मचारियों ने बिना किसी स्वास्थ्य कारण के कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगवाई तो उनको जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा त्योहारों के सीजन को देखते हुए कोरोना प्रतिबंधों को पंजाब में 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बदले हुए तालिबान होने का दावा करने वाले तालिबान का धीरे धीरे पुराना और क्रूर चेहरा दिखने लगा है। पहले पत्रकारों की कोड़े से पिटाई और अब महिलाओं को लेकर ताज़ा बयान से ये और साफ हो गया है। तालिबान के प्रवक्ता सैयद ज़ेकुरुल्लाह हाशमी ने टोलो न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि महिलाएं मंत्री नहीं हो सकती हैं, उन्हें बस बच्चों को जन्म देना चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि एक महिला मंत्री नहीं हो सकती, ये ऐसा है जैसे आपने उसकी गर्दन पर कुछ रख दिया है जो वो रख नहीं सकती। प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं का कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, वो बच्चों को जन्म दें। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि तालिबान के हाथों से दूर रखने के लिए अफगानिस्तान के अरबों डॉलर को फ्रीज करना अनिवार्य रूप से एक गंभीर आर्थिक मंदी को जन्म देगा और लाखों और अफगानों को गरीबी और भूख में धकेल सकता है। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत डेबोरा लियोन ने कहा कि अफगानिस्तान में पैसे को तेजी से पहुंचाने के लिए एक रास्ता खोजने की जरूरत है, जिससे देश में अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके और ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि तालिबान द्वारा इसका दुरुपयोग ना हो। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस में शामिल लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पार्टी का अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक दबदबा नहीं रहा है, जैसा कि पहले हुआ करता था। मुंबई तक से बात करते हुए पवार ने कहा कि एक समय था जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये वास्तविकता स्वीकार की जानी चाहिए। इसे स्वीकार करने की मानसिकता एक बार फिर से बाकी विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की नजदीकी बढ़ाएगी।
शरद पवार से जब पूछा गया कि जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट विपक्ष का चेहरा होंगी, तो कांग्रेस नेता कहते हैं कि उनके पास राहुल गांधी हैं। सभी दल, विशेष रूप से कांग्रेस के नेता, अपने नेतृत्व पर अलग रुख अपनाने को तैयार नहीं है। क्या ये अहंकार के कारण है? इसके जवाब में शरद पवार ने कांग्रेस की तुलना उत्तर प्रदेश के ऐसे जमींदारों से की जो अपनी अधिकांश जमीन खो चुके हैं और अपनी हवेली भी बचाने में सक्षम नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों की कहानी सुनी थी। उनके पास बड़ी जमीनें व बड़ी हवेली हुआ करती थी, लेकिन भूमि हदबंदी कानून के कारण उनकी जमीनें हाथ से चली गईं, तो उनकी हवेलियां तो रहीं, लेकिन जमींदारों के पास उनके रखरखाव व मरम्मत की ताकत नहीं बची। हजारों एकड़ जमीन के बजाय उनके पास 10-20 एकड़ जमीन रह गई। लेकिन इसके बाद भी जब सुबह को ये जमींदार उठते हैं तो आसपास के हरे भरे खेतों की ओर देखकर कहते हैं ये सब जमीन उनकी है। हालांकि असल में वह कभी उनकी हुआ करती थी, अब उनकी नहीं रही हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में आज से शुरू होने वाले 5वें टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसकी घोषणा की है। वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रद्द किए गए टेस्ट मैच को फिर से शेड्यूल करने की पेशकश करते हुए कहा कि दोनों बोर्ड इस टेस्ट मैच को फिर से शेड्यूल करने के लिए बात करेंगे। बता दें, पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा था कि भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में होने वाले 5वें टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है क्योंकि भारत टीम उतारने में सक्षम नहीं है और भारत ने मैच गंवा दिया है। हालांकि बाद में जारी बयान में इंग्लैंड के बोर्ड ने भारत ने मैच गंवा दिया है वाले हिस्से को हटा दिया। बता दें, भारतीय टीम के स्टाफ में एक सदस्य के कोरोना संक्रमित होने के बाद ये फैसला किया गया है। राशिद खान द्वारा T20 विश्व कप में टीम की कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद अब मोहम्मद नबी को अफगानिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया है। नबी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। नबी ने कहा कि ऐसी नाजुक स्थिति में मैं T20 फॉर्मेट में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रतिनिधित्व के लिए चुने जाने पर ACB के फैसले की सराहना करता हूं। आगामी T20 विश्व कप में हम राष्ट्र की एक बड़ी तस्वीर पेश करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।